है ना, ज्यादा चतुर लोगों को चार जगह लगती है। कुछ वैसा ही सीन हो रहा है पाकिस्तान के साथ। क्या पाकिस्तान के पास युद्ध लड़ने के लिए सिर्फ 4 दिनों तक का गोला बारूद है और इसके बावजूद पाकिस्तान उछलने से बाज नहीं आ रहा है और उसके सैनिक को पकड़ा है भारत ने। जानेंगे क्या चल रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तानी सेना के पास तोप खाने के गोला बारूद की इतनी कमी है कि वो केवल 96 घंटे तक ही उच्च तीव्रता वाले युद्ध को जारी रख सकती है। यह स्थिति यूक्रेन के साथ हाल के हथियार सौदों के कारण उत्पन्न हुई है, जिसके तहत पाकिस्तान ने अपने 155 mm तोपों के लिए गोला बारूद का बड़ा हिस्सा बेच दिया। ये खबर ऐसे समय में आई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच पहलगाम आतंकी हमले के बाद तनाव चरम पर है। पाकिस्तान की सैन्य रणनीति में तोप खाने और बख्तरबंद इकाइयां महत्वपूर्ण है, जो भारत संख्यात्मक श्रेष्ठता का मुकाबला करने के लिए तेजी से मोर्चा संभालने पर निर्भर करती हैं। हालांकि यूक्रेन को 155 mm गोला बारूद की बिक्री के कारण पाकिस्तान के सभी 155 mm तोप सिस्टम, जिसमें स्वचालित तोपें और मल्टीपल गन सिस्टम शामिल हैं, पर्याप्त गोला बारूद के बिना है। खुफिया रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सेना के शीर्ष जनरल इस कमी से चिंतित हैं, क्योंकि ये उनकी युद्ध क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। पाकिस्तान के पास अब केवल 4 दिनों तक उच्च तीव्रता वाले युद्ध को जारी रखने के लिए गोला बारूद बचा है। पाकिस्तानी सेना के शीर्ष जनरल इस कमी से चिंतित हैं, क्योंकि यह उनकी युद्ध क्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। पाकिस्तान के पास अब केवल 4 दिनों तक उच्च तीव्रता वाले युद्ध को जारी रखने के लिए गोला बारूद बचा है, जिसके बाद उसकी सैन्य क्षमता कमजोर पड़ सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने यूक्रेन को भारी मात्रा में गोला बारूद बेचकर मोटा मुनाफा कमाया। इस सौदे ने पाकिस्तान के युद्ध भंडार को खाली कर दिया, जिससे वो भारत के साथ संभावित संघर्ष के लिए अप्रस्तुत हो गया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान ने सियालकोट सेक्टर में रडार तैनात किए हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक युद्ध उपकरणों को आगे बढ़ाया और बख्तरबंद और पैदल सेना डिवीजन को पुनर्स्थापित किया है। पाकिस्तान इस सप्ताह सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है, जिसे नई दिल्ली एक खतरनाक उकसावे के रूप में देख रहा है। पाकिस्तान की सैन्य कमजोरियां और भारत साथ तनाव की स्थिति पहले भी देखी गई है। 1971 में भी जब ऐसा हुआ था तो उन्हें आत्मसमर्पण करना पड़ा था और 1999 के कारगिल युद्ध में भी देखने को मिला था कि पाकिस्तान के सीमित सैन्य संसाधन और खराब रणनीति ने उनकी हार को सुनिश्चित किया। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें तो उस समय भी ये देखने को मिला था कि ये भारत के लिए बढ़िया था, लेकिन उनके लिए स्थिति कमजोर थी। गोला बारूद की कमी पाकिस्तान की सैन्य रणनीति को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, जो तोपखाने और बख्तरबंद इकाइयों पर निर्भर है। केवल 4 दिनों की युद्ध क्षमता के साथ पाकिस्तान किसी भी लंबे संघर्ष में जल्दी ही कमजोर पड़ सकता है। पाकिस्तान के पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी स्वीकार किया था कि भारत के साथ लंबे समय तक संघर्ष करने के लिए पाकिस्तान के पास गोला बारूद और आर्थिक ताकत की कमी है। भारत की सैन्य ताकत, जिसमें राफेल जेट्स, ब्रह्मोस मिसाइलें, ड्रोन शामिल है, पाकिस्तान की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है। गोला बारूद की कमी के कारण पाकिस्तान की कमजोरी भारत को त्वरित और निर्णायक कार्रवाई के लिए प्रोत्साहित कर सकती है, जैसा 2016-2019 में देखा गया। पहलगाम हमले के बाद अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान से तनाव कम करने की अपील की। अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की और पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को दुष्ट राज्य करार दिया, जिसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आतंकी संगठनों को समर्थन देने की बात स्वीकार की। पाकिस्तान की सैन्य कमजोरी और आतंकवाद को समर्थन देने की नीति उसे वैश्विक स्तर पर अलग थलग कर दिया। भारतीय रक्षा विश्लेषज्ञ परवीन साहनी के अनुसार चीन की PLA पाकिस्तान को गैर काइनेटिक क्षमताओं की आपूर्ति कर सकती है। हालांकि पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और गोला बारूद की तत्काल कमी को देखते हुए ये समर्थन तुरंत प्रभावी होने की दृष्टि में नहीं दिख रहा है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि भारत ने LOC पे पकड़ा है एक पाकिस्तानी रेंजर को। जब रेंजर ने कांटेदार तार की बाड़ को पार करके भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया, BSF
ने तुरंत कार्रवाई करते हुए इसे हिरासत में ले लिया है। पूछताछ शुरू हो गई है। यह घटना ऐसे समय में आई है जब दोनों देशों के बीच में कभी भी युद्ध हो सकता है। कहा जा रहा है कि रेंजर का नाम ख्वाजा मीर हो सकता है। वह पाकिस्तान के बहावलनगर जिले के फोर्ट अब्बास के पास थोथिया चौकी पर तैनात था और बहावलपुर का निवासी बताया जा रहा था। रेंजर ने कांटेदार तार की बाड़ को पार करके भारतीय क्षेत्र में प्रवेश किया। बीएसएफ की सतर्कता के कारण उसे तुरंत पकड़ लिया गया। प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट नहीं हुआ कि यह घुसपैठ जानबूझकर की गई थी या गलती से हुई थी। बीएसएफ ने रेंजर को हिरासत में लेने के बाद गहन पूछताछ शुरू कर दी है। सुरक्षा बल ये जांच कर रहे हैं कि क्या ये घुसपैठ जासूसी, टोह या किसी अन्य मंशा से था। सीमा पर सुरक्षा को और सख्त कर दिया गया और बीएसएफ को हाई अलर्ट पर रखा गया है। यह घटना तब हुई है जब भारत पाकिस्तान सीमा पर तनाव पहले से ही चरम पर है। हाल ही में 23 अप्रैल 2025 को पंजाब के फिरोजपुर जिले में एक बीएसएफ जवान पूर्णम कुमार शॉ गलती से सीमा पार कर गया और उसे पाकिस्तानी रेंजर्स ने हिरासत में ले लिया। जिले में एक बीएसएफ कई फ्लैग मीटिंग के बावजूद उसे अभी तक भारत को वापस नहीं किया गया। इसके अलावा पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने दोनों देशों के बीच के तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। हाल ही में पहलगाम जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए और इस घटना के बाद अब भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक सफलता के तौर पर यह मौका मिला है। भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में घबराहट का माहौल है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और उनके मंत्री दुनिया भर के देशों से बात करके भारत के साथ तनाव कम करने की गुहार लगा रहे हैं। आशंका है कि दोनों देशों के बीच ताजा संकट सैन्य संघर्ष में बदल जाए। इसी बीच पाकिस्तानी एक्सपर्ट डॉक्टर बकर हसनैन ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में लिखे लेख में पाकिस्तानी सरकार को कट्टरता में अंधा होने का आरोप लगाया, जो देश को युद्ध की तरफ धकेल रही है। उन्होंने पाकिस्तान को इतिहास की याद दिलाई और कहा कि उसे इतिहास से सबक लेना चाहिए। पाकिस्तान पहले भी कश्मीर को लेकर कोशिश कर चुका है और हर बार विफल रहा है। हसनैन ने कहा कि हम ऑपरेशन जिब्राल्टर को कैसे भूल सकते हैं, जो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों के विद्रोह को भड़काने में विफल रहा। हसनैन ने पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान में बंगालियों पर अत्याचार को भी याद दिलाया। उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन सर्च लाइट को कैसे भूल सकते हैं, जिसका उद्देश्य बंगाली विरोध को रोकना है। तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान के सभी प्रमुख शहरों पर नियंत्रण करना था। हम ऑपरेशन साइक्लोन को कैसे भूल सकते हैं, जब अमेरिका ने पाकिस्तान के माध्यम से अफगान मुजाहिदीन को हथियार और वित्त प्रदान किया था। हसनैन ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वो अमेरिका के लिए प्रॉक्सी की तरह काम करने लगा है और हीरोइन स्मगलिंग, AK-47, धार्मिक उग्रवाद, आतंकवादी संगठनों के लिए एक स्थल सा बन गया है। भारत की मोदी सरकार को हिंदुत्व को लेकर आलोचना पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने शहबाज को आईना दिखाया और कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने का हमारा रिकॉर्ड निराशाजनक रहा है। हसनैन ने आगे सवाल किया कि आज भारत और पाकिस्तान युद्ध के कगार पर खड़े हैं, लेकिन इसे कौन जीतेगा। पाकिस्तान ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी है। उन्होंने रटगर्स यूनिवर्सिटी के 2019 के एक अध्ययन का हवाला दिया, जिसमें कहा कि अगर दोनों देश परमाणु संघर्ष में शामिल होते हैं तो 10 करोड़ लोग तुरंत मर सकते हैं। इससे भी अधिक लोग भूखमरी से मर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी युद्ध विजेता हमेशा केवल हथियार उद्योग से जुड़े होते हैं, जो युद्ध सामग्री, ड्रोन, मिसाइलें, लड़ाकू विमान, विमान वाहक और अन्य प्रणालियों को बिक्री से लाभ कमाते हैं, और इसमें पाकिस्तान को कोई लाभ नहीं होने वाला है। हालांकि आपको बता दूं, भारत ने अभी तक कोई बहुत बड़ा समस्या खड़ा नहीं किया है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी भारत ने पीओके के लोगों को इन्होंने राशन वगैरह जमा करने के लिए पहले से ही कह दिया। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।